बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के चहेते से परिवार में। भैया आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, फटाफट से सभी लोग, एक भी बच्चा प्यारे बच्चे छूटने ना पाए, जल्दी से बता दीजिए कि दीपक भैया आ चुके हैं एक बार फिर से एसएसटी में तहलका मचाने के लिए। सभी साथियों का प्यारे बच्चों मोस्ट वेलकम है, आप सभी लोग आ चुके हैं। तो चलिए भाई आप सभी लोग जल्दी से, आदित्य राज, रामायण बैथा, एनके, ग्लो मेहंदी आर्टिस्ट, सभी लोगों का स्वागत है। और जल्दी से प्यारे बच्चों सभी लोग फटाफट से आज की क्लास में जुड़े आइए। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, आज की क्लास में करने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1A है, इसके पहले चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब आप सभी लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा। तो भैया सभी लोग जल्दी से फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए क्लास में। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग आ चुके हैं भैया, कौन कौन आ चुका है, कुमार ऋषि आ गए हैं, बोर्ड टॉपर आ गए हैं भाई, कुंदन कृष्णा, बंदन कुमारी, ग्लो मेहंदी, सोनम कुमारी, सभी साथी लोग हमारे आ चुके हैं। हमारा भी 470 लाने का सपना है। तो भैया तुम्हारा सपना पूरा होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम्हारा सपना प्यारे बच्चे पूरा होगा हमारे साथ ही। स्टडी गर्ल पीके, आज मैं सुबह वाली क्लास नहीं कर पाई भैया जी, कोई बात नहीं गुड़िया, आप एक बार फिर से उस क्लास को देख लेना। ठीक है, एक बार जल्दी से सभी लोग पहले देखेंगे कि आवाज आ रही है कि नहीं। सभी लोग कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है कि नहीं, आ रही है ना आवाज। चलो भाई सभी को आवाज आ रही है, तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है भैया आप सभी की प्यारी सी क्लास में। जल्दी से फटाफट से सेशन को शेयर करिए। आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से तहलका मचाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही वादा किया था कि प्यारे बच्चों कल मैं आप सभी के सामने आऊंगा, आपके सभी अध्यापकों से मिलाऊंगा। तो जी हाँ, आज आप सभी के अध्यापक गण प्यारे बच्चों 12th का रिजल्ट आ गया ना, तो सभी लोग मिठाई खूब खा रहे हैं। सभी साथी देखो भाई, जो 12th के बच्चे हैं वो भी हमारे भैया बहन है, तो भैया और बहन की खुशियां में हम लोग भी शामिल हुए थे। इसीलिए प्यारे बच्चों आज की जो आप सभी की बैच लॉन्चिंग थी, इसको थोड़ा सा डिले किया गया कल के लिए। तो कल शाम को 6 बजे प्यारे बच्चों इसी परिवार पर इतने बजे ही आपके सारे अध्यापक और अध्यापिका उपस्थित रहेंगी। जो बच्चे कह रहे हैं ना हमको मैम से मिलना है, भाई मैम से भी मिल लेना। दीपू भैया 12th का रिजल्ट जारी हो गया, 10th का कब आएगा भाई? अप्रैल के पहले वीक में प्यारे बच्चों, अप्रैल के पहले वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। चलो भाई जल्दी से समझो, सभी लोग लाइव आओ, जल्दी से सभी लोग लाइव आओ बेटा, उसके बाद हम लोग करते हैं शुरुआत। ठीक है भाई, आदित्य कुमार, कल शाम को प्यारे बच्चे 6 बजे आप सभी की बैच की लॉन्चिंग होगी और उसमें आप सभी को प्यारे बच्चों जितने भी साथी लोग होंगे, कल आप सभी प्यारे बच्चों क्या कर पाओगे, आप सभी अपने अध्यापक और मैम से, अपने प्यारे बच्चों, अपने गुरुजी से, अपनी मैम से प्यारे बच्चों कल आप लोग मिल पाओगे शाम को 6 बजे। कितने बजे भैया? शाम को 6 बजे। इसमें कोई बट नहीं है, कल शाम को सभी लोग 6 बजे जरूर जुड़ेंगे प्यारे बच्चों। कल हमारा बैच यानी कि प्यारे बच्चों बिहार का सबसे बड़ा विश्वसनीय बैच, बिहार का सबसे विश्वसनीय बैच हमारा कल लॉन्च होने वाला है। आप लोग इस बैच को प्यारे बच्चों बहुत प्यार दीजिएगा। 9th और 10th दोनों के लिए होगा भैया, 9th और 10th के लिए दोनों के लिए होगा। सभी प्यारे साथी जितने भी ज्यादा हो सके संख्या में ज्यादा जुड़िएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कल जब 26 तारीख होगी और 26 तारीख के दिन प्यारे बच्चों आप सभी लोगों के लिए विशेष ऑफर आएगा, एक विशेष ऑफर आएगा, जिस ऑफर के तहत प्यारे बच्चों आपके सभी ये जो बैच का प्राइस होगा ना, वो न्यूनतम से भी न्यूनतम होगा। कल प्यारे बच्चों जितने भी लोग होंगे, सभी लोग अगर 6 बजे जुड़ोगे ना, तो बैच का जो प्राइस होगा, जो एप्लीकेशन का प्राइस होगा भैया, वो न्यूनतम से न्यूनतम होगा। ठीक है, आप सभी को भैया आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा भाई। सुयश कुमार, हमको भी बहुत अच्छा लगता है जब हमारे भैया और बहन कॉल करते हैं भाई। ठीक है, चलो भाई सभी लोग साथियों लोग जल्दी से आ जाओ भाई, सभी लोग आ जाओ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भैया, आज के सेशन की करेंगे शुरुआत। देखो भाई लॉन्चिंग के बारे में मैंने बता दिया है कि ये कब होने वाला है, कल शाम को प्यारे बच्चों 6 बजे। कल शाम को 6 बजे जरूर जुड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस अवसर का लाभ ले पाए प्यारे बच्चों, इस ऑफर का लाभ ले पाए। कल आपके लिए प्यारे बच्चों एक विशेष ऑफर ला रहा हूं, जिसके तहत आप सभी को बम्पर छूट मिलेगी। लगभग में प्यारे बच्चों आप समझ लीजिएगा इतनी छूट तो कभी किसी को मिली ही नहीं है। अगर मैं चर्चा करूं प्यारे बच्चों आज की क्लास की, तो आज हमारी क्लास है भैया प्राकृतिक संसाधन की, जिसमें भूमि और मृदा है। यानी कि प्यारे बच्चों अध्याय
1 का है, अध्याय 1 का क्या है भैया, का है। सभी लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट करो सभी लोग भाई। सभी लोग नोट्स भी बना रहे हो कि नहीं भैया, नोट्स बना लीजिए। और जितने भी साथी लोग हैं हमारे, उन सबको प्यारे बच्चों, ये जो टेलीग्राम का लिंक है ना, आप सभी लोग सर्च कर लो प्यारे बच्चों टेलीग्राम पर। क्या भैया, बिहार, क्या लिखोगे भैया, बोर्ड टॉपर। टेलीग्राम पर प्यारे बच्चों बोर्ड टॉपर्स दीपक सर, बोर्ड टॉपर्स दीपक सर सर्च करिए, आपको प्यारे बच्चों मिल जाएगा टेलीग्राम का चैनल। इस चैनल पर जुड़ जाइए, यहीं पर सारी क्लास की प्यारे बच्चों पीडीएफ मिलती है। तुरंत के तुरंत 1 मिनट के अंदर जैसे ही क्लास एंड होगी पीडीएफ मिल जाएगी भैया। अभी जरा समझो भैया, अगर मैं बात करूं भैया भूमि संसाधन की, आज मैं चर्चा करने आया हूं किस लिए प्यारे बच्चों, आपके चैप्टर नंबर 1 का की, चैप्टर का नंबर 1 का की। अब इसके बाद जानेंगे सबसे पहले भूमि संसाधन क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देना चाहता हूं, बस थोड़ी देर के लिए बने रहना प्यारे बच्चों। अभी मैं 5 मिनट के बाद आप सभी को एक विशेष न्यूज बताने वाला हूं। जी हाँ, एक बहुत ही खतरनाक न्यूज बताने वाला हूं भैया। जब आप एप्लीकेशन पर पढ़ाएंगे तब बनेंगे बोर्ड टॉपर। हाँ भैया, हम आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे और आप टॉपर भी बनोगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है। हाँ, जब एप्लीकेशन पर शुरू से क्लास चलेगी, एप्लीकेशन पर अध्याय 1 से सारी चीजों की प्यारे बच्चों, अध्याय 1 से मतलब ये समझ लेना कि आपने शुरुआत किया, इससे यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है, यूट्यूब से आपका कोई लेना देना नहीं है प्यारे बच्चों। देखो भाई, भूमि संसाधन के बारे में बात कर रहा, पहले संसाधनों के बारे में समझो। मैंने आपको बताया है कि 5 मिनट रुक जाना प्यारे बच्चों, आपको एक लेटेस्ट न्यूज है, एक बहुत अच्छी न्यूज है जो मैं आप सभी को देने वाला हूं, जो कि आपके लिए प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा समझो भाई, भूमि संसाधन किसे कहते हैं, जरा देखो भाई, संसाधन किसे कहते हैं, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो प्यारे बच्चों। मनुष्य जिन भी वस्तुओं का प्रयोग करता है, अगर आपसे पूछेगा संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, भाई देखो तो क्या बोलोगे, मनुष्य जिन भी वस्तुओं का, मनुष्य जिन भी वस्तुओं का प्रयोग करता है, जिन भी वस्तुओं का प्रयोग करता है, वह सभी प्यारे बच्चों प्रयोग करता है, वह सभी क्या होता है भैया, वह सभी संसाधन होता है। अच्छा ये बताओ, घड़ी मैंने पहना है, समय देख रहा हूं ना प्यारे बच्चों, ये घड़ी क्या है, संसाधन। इस पेन से लिख रहा हूं ना, ये घड़ी जो है पहना मैंने, संसाधन है। पेन जो है प्यारे बच्चों संसाधन है। बोर्ड क्या है, संसाधन है। नदी क्या है, संसाधन है। जल क्या है, संसाधन है। पेड़ पौधे क्या है, संसाधन है। प्यारे बच्चों मिट्टी क्या है, तो आप बोलोगे संसाधन है। बोलो, सबको बात समझ में आई भैया। अब एक चीज और समझ लेना, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु पेड़ पौधे संसाधन कहलाते हैं। क्या बात है भाई, समझ में आ गई, सभी को बात समझ में आ गई। अगर मैं प्यारे बच्चों आप सभी से कहूं कि ये संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इनमें से आप डिवाइड कर सकते हो। एक प्यारे बच्चों होता है प्राकृतिक संसाधन, क्या होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है प्यारे बच्चों प्राकृतिक, और एक होता है अप्राकृतिक। प्यारे बच्चों एक होता है अप्राकृतिक। इन सब के बारे में पहले बच्चों मैंने आप सभी को पढ़ाया है इसके पहले चैप्टर में। आई होप आप सभी को वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति के द्वारा जो भी प्यारे बच्चों संसाधन निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और अप्राकृतिक में प्यारे बच्चों मानवीय संसाधन आए गए हैं। जैसे आप समझ लो कि अगर हम लोग बात करेंगे, मानव के द्वारा ये घड़ी का निर्मित किया गया, ये बोर्ड को निर्मित किया गया प्यारे बच्चों, ये सब के सब संसाधन है, किसे, मानवीय संसाधन है। चलो भाई अभी जरा समझो, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कोई भी वस्तु होती है वो 100% होती है। अगर मैं बात करूं भैया, अगर हमारे पूरे भारत या फिर कह लें पूरे पृथ्वी की बात है, पूरे भारत की बात करें प्यारे बच्चों, जो हमारा पूरा भारत है, इसमें कुल भूमि का 43% क्या है, कृषि और उद्योग के लिए उपयोगी है। मतलब हमारा कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि जैसे अगर मैं बात करूं 100% की, तो 100% में प्यारे बच्चों 30% पर क्या है, ऐसे बना लेना, 30% पर मैदान है। ये पूछता है भैया, ये पूछता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद पूछेगा बेटा, सॉरी 43% पर, क्या बोलोगे, 43% पर, 43% पर क्या है भैया, मैदान है, मैदान है। उसके बाद प्यारे बच्चों 30% पर क्या है, 30% पर पर्वतीय क्षेत्र है। ऐसे करके बना लेना सभी लोग, बता दे रहा हूं। और प्यारे बच्चों पठार की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ लेना बेटा, और उसको क्या करके घटा के 27% कर देना। क्या कर देना, 27% कर देना। ठीक है, बोलो बात समझ में आई सभी को।
बोलो सभी को बात समझ में आई भाई? पर्वत 30% है, पर्वत 30% है, पठार 27% और 47%। क्योंकि अगर आप दो चीज को याद रखोगे बेटा, 43 को याद रख लो और 30 को याद रख लो, तो हो गया 73, 27 जोड़ दो तो हमारा पठार आ जाएगा। इतना याद रखना, जो हमारे भूमि का प्यारे बच्चों, जो हमारी भूमि है उसका जो वितरण हुआ है ना, वो 100% में से पर्वतीय क्षेत्र है 30% और 43% है मैदान और 27% है पठार। ये प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। मानव की आवश्यकता को पूर्ति करने वाली चीजों को उपयोग किया जाता है, वह संसाधन कहलाते हैं। भाई चलो ठीक है, रामायण में था, बहुत अच्छी बात है। सर आज मैम से मिलाइए। हाँ भाई मैम से मिलाएंगे, मिस्टर एक्स कह रहे हैं मैम से मिलवा दीजिए। भाई चलो मिलवा देंगे मैम से। भाई अभी जरा समझो, देखो भाई मिट्टी की अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है, तो ये जो मिट्टी है हमारी, ये प्यारे बच्चों क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। क्या भैया? एक नवीकरणीय संसाधन है। मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है, आप लोग खुद से कमेंट करो भाई। हाँ नवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था, जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं प्यारे बच्चों, जिनको क्या होता है भैया, जिनकी पुनः प्राप्ति की जा सकती है। मतलब जो समाप्त होने योग्य नहीं है, जिनकी पुनः प्राप्ति की जा सकती है प्यारे बच्चों, या फिर कह सकते हैं पुनः प्राप्ति की जा सकती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो समाप्त योग्य नहीं है, जो समाप्त नहीं हो गए, जो लगातार चलते आ रहा है प्यारे बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया, उसे बोलेंगे नवीकरणीय। और अनवीकरणीय प्यारे बच्चों किसे बोलते हैं, ऐसे संसाधन जिनको हम लोग प्रयोग करें और समाप्त हो जाएं, जिन्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय बोलते हैं। अब मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है भैया, नवीकरण। अच्छा बताओ मिट्टी खत्म होने योग्य है, आप लोग बताओ खुद से, मिट्टी समाप्त हो जाएगी? कब समाप्त होगी भैया, बहुत ज्यादा है, मिट्टी को समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है किस प्रकार का संसाधन, नवीकरणीय। आप लोग खुद से एक बार कमेंट करके बता दो भैया कि जो ये नवीकरणीय संसाधन है, इसके कुछ उदाहरण के बारे में आप लोग खुद से उदाहरण के बारे में कमेंट कर दो। क्वेश्चन आंसर कब कराएंगे, क्वेश्चन आंसर को मैं लूंगा टेस्ट। मैं सोच रहा हूं कि पहले मैंने जो पढ़ाया है ना, जरा मैं तुम्हारे दिमाग में घुसा है कि नहीं, इसलिए प्यारे बच्चों मैं अभी क्वेश्चन आंसर नहीं लाया हूं, टेस्ट लेकर आऊंगा आपके लिए, जिसमें होगा प्यारे बच्चों टेस्ट नंबर 1, ऐसे टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3। ये मैं रोज आप सभी का क्या करूंगा भैया, प्रत्येक संडे को टेस्ट लूंगा, प्रत्येक संडे को टेस्ट होगा आप सभी का, याद रखिएगा। भाई देखो मिट्टी जो होती है वो क्या करती है, पौधे के विकास का माध्यम होती है। पौधे दिख रहे हैं आपको, मिट्टी में क्या होता है, आपने बड़े बड़े पेड़ पौधों को देखा है प्यारे बच्चों। और क्या होता है, पृथ्वी पर विविध जीव और समुदायों का क्या करती है भैया, ये पोषण करती है। कौन करती है भैया, मिट्टी करती है। अगर मैं आप सभी से चर्चा करूं कि भैया मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, अभी देखो ये आपको यहां पर प्यारे बच्चों मिट्टी दिख रही है, ये एक बहुत निर्माण का मतलब है प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर इतनी मिट्टी प्यारे बच्चों। अब ये समझ लो, एक इतनी प्यारे बच्चों इतनी मिट्टी का निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, समझ लीजिएगा। तो ये बताओ धीमी प्रक्रिया है कि तेज प्रक्रिया है, तो सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछता है कि मृदा निर्माण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आपका जवाब आएगा मृदा निर्माण प्यारे बच्चों किस प्रकार की प्रक्रिया है, एक बहुत अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। क्या है भैया, अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। क्या, मिट्टी का निर्माण। मिट्टी का निर्माण एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों मिट्टी का निर्माण होता कैसे है, जरा मैं इसको बता रहा हूं। अच्छा इसको नहीं समझ पा रहे हो तो मैं इधर से समझाता हूं, समझ जाओगे भी। बहुत ध्यान से समझना, इस तरीके से कोई समझाएगा नहीं प्यारे बच्चों। मान लो प्यारे बच्चों ये क्या रहा, ये मान लो हमारा रहा भैया पहाड़, या फिर समझ लो प्यारे बच्चों ये क्या रहा, ये रहा पठार। ये क्या रहा भैया, पठार रहा। ठीक है, ये मान लो प्यारे बच्चों पहाड़ था, ये पहाड़ है प्यारे बच्चों, या फिर मान लो पठार है, या फिर मान लो बेटा पठार है, पहाड़ या फिर पठार है। ठीक है, इन दोनों चीजों की अगर मैं चर्चा करूं प्यारे बच्चों आप सभी से, ये क्या होते हैं भाई। देखो बहुत तेज जब हवाएं चलती हैं प्यारे बच्चों, बहुत तेज जब हवाएं चलेंगी ना, सन सन न सन सन न, देखो हवा चल रही है प्यारे बच्चों, हवा चल रही है। अच्छा आप ये बताओ जब हवा बहुत तेज चलेगी प्यारे बच्चों, तो ये पहाड़ और पठार जो दिख रहे हैं, इसके छोटे छोटे कण कुछ टूटेंगे कि नहीं, आप खुद से बोलो, टूटेंगे कि नहीं। बिल्कुल गुरुजी टूटेंगे। तो ये कहां गिरेंगे, तो प्यारे बच्चों ये छोटे छोटे कणों में ना यहां पर गिरेंगे, छोटे छोटे कणों में यहां पर गिरेंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ये जो मैं दिखा रहा हूं प्यारे बच्चों, ये बहुत धीमी और बहुत वर्षों की है, ये लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। ठीक है,
लाखों वर्षों की क्या है बेटा प्रक्रिया है। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये पहाड़ आपने देखा, यहां पर क्या होता है, ये जो चट्टाने हैं ना, चट्टाने यहां पर गिरेंगी। ये चट्टान है प्यारे बच्चों यहां पर गिर रही है, और चट्टान जब यहां पर गिर रही है ना, तो ये जो इसका आकार है प्यारे बच्चों ये भी तो घटेगा। जरा समझो, इसका जो आकार है प्यारे बच्चों ये भी घट जाएगा। इसकी अब आकार इसका भी छोटा हो गया। मान लो इसका आकार कितना हो गया बेटा, इतना हो गया। ये पहाड़ उहाड़ आपने देखा होगा, पहले बहुत ऊंची मात्रा में थे, अब कम होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है प्यारे बच्चों, ये जो हवाएं चलती है ना, इधर से जो हवा बह रही है, इसमें टकरा कर इसको पत्थर को प्यारे बच्चों टकरा कर छोटे छोटे कणों में यहां पर क्या कर दिया, इसने विभक्त कर दिया। छोटे छोटे कणों में क्या कर दिया, विभक्त कर दीजिए। अब समझो, अब मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब होगा क्या भैया, ये सारे यहां पर गिर गए, इनके बीच में छिद्र दिख रहा है ना, इनके बीच में गैप दिख रहा है ना, तो क्या होगा बेटा, ये बहुत छोटे छोटे कणों में क्या होगा, अब इन पर वर्षा होगी। अब इन पर हम कराएंगे वर्षा। अब ये बारिश हुई, ठीक है, बहुत तेज होगी प्यारे बच्चों, क्या बारिश होगी, बारिश होगी, ठीक है, बहुत तेज क्या होगा प्यारे बच्चों, बारिश होगी। जब बहुत तेज बारिश होगी भैया, तो होगा क्या, अब यहां पर इस पे दबाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा, ये जो कंकड़ पत्थर है प्यारे बच्चों, इस पे क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। तो ये जो मिट्टी है ना, इतना गैप दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये ऐसे ऐसे करके सटना चालू कर देंगी, ऐसे ऐसे करके क्या करना चालू कर देंगी, सटना चालू कर देंगी। क्योंकि ऊपर से अगर कोई चीज हो प्यारे बच्चों, उस पर दबाव डालो, कोई चीज हो ऊपर से दबाव डालो, तो वो सटेगा कि नहीं, जल्दी से आप लोग कमेंट करो, जल्दी से बताओ, सभी लोग कमेंट करो प्यारे बच्चों, वो सटेगा कि नहीं। आपका जवाब आएगा बिल्कुल प्यारे भैया, वो सट जाएगा, बिल्कुल भैया वो क्या हो जाएगा, सट जाएगा। तो यही होता है प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा यहां पर वो क्या होता है, सट जाती है, ठीक है, ये सट जाती है। अब इतना मान लो अभी भी गैप आपको दिख रहा है, अभी भी गैप दिख रहा है। फिर होगी प्यारे बच्चों क्या, धूप होती है। फिर क्या होती है भैया, धूप होती है। तो ये जो यहां पर आपको गैप दिख रहा है, ठोस हो जाता है। जब धूप होगी भैया, मनई सुखा जाता है, उसमें जो आदमी रहता है ना, आदमी सूख जाता है। तो ये प्यारे बच्चों जो गीली हुई थी ना, ये अभी धीरे धीरे क्या होगी, सूखी होगी। फिर हवा चलेगी प्यारे बच्चों, हवा चलेगी, जब इस पे मारेगी ना, तो ये अंदर जो है गैप और भरेगा। और ये प्यारे बच्चों प्रक्रिया है लाखों वर्षों की। ऐसे मिट्टी का निर्माण कभी कोई पढ़ा देगा तो बताना, जाके बोल देना हमारे भैया समझाए थे मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। जल्दी से बोलो भाई, बोलो सभी को बात समझ में आई कि नहीं। अगर प्यारे बच्चों मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया समझ में आ गई ना, तो एक बार सभी लोग प्यारे बच्चों, जितने भी साथी लोग हो, लाइक करो। मिट्टी निर्माण प्यारे बच्चों, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, जल्दी से कमेंट करो, आप सभी को समझ में आया कि नहीं। जस्ट चिल, अब आईसीसी खेलो। मेरे भैया के 445 नंबर आए हैं, पल्लवी कुमारी भाई बधाई हो, आप लोगों के भी इससे ज्यादा नंबर आएंगे, इतनी गारंटी है भाई, ठीक है। चलो भाई, सभी लोग जो है सूर्य का ताप, पवन ऊर्जा इत्यादि सभी नवीकरणीय संसाधन है। चलो अच्छी बात है भाई। देखो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया जो होती है प्यारे बच्चों, कैसे होती है, तो चट्टानों के टूटने के कारण प्यारे बच्चों, जो चट्टान होती है ना, मैंने अभी बताया चट्टानें क्या होती है प्यारे बच्चों, वो टूटती हैं और छोटे छोटे कणों में क्या करती है, नीचे जमीन पर गिरती हैं। और उसके बाद क्या होता है, जलवायु का प्रभाव, मतलब जो सर्दी पड़ती है बेटा, सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, बरसात होती है, ये सब कारण है किसके भैया, तो ये है मिट्टी के निर्माण के कारक। तीसरा है प्यारे बच्चों वनस्पतियां। वनस्पति और जैव पदार्थ भी क्या करते हैं, मिट्टी निर्माण के कारक हैं। जैसे समझो प्यारे बच्चों क्या होता है, आपने देखा होगा, यहां पर देखिएगा प्यारे बच्चों, देखो देखो यहां पर पेड़ पौधे दिख रहे हैं कि नहीं आपको, यहां पर पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, इसमें पेड़ पौधे दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये सब प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं से ना मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। ये सभी कहीं ना कहीं से पेड़ पौधे क्या करते हैं, नीचे से मिट्टी को प्यारे बच्चों क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो ये मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, सभी लोगों को भाई समझ में आया कि नहीं। गौरव बाबू, ऋषु कुमार, एनके, सभी लोग कमेंट करो, सभी लोग भाई कमेंट करो, एक बार सभी लोग कमेंट करिए भाई। देखो अगर मैं इसके बात करूं प्यारे बच्चों, 3 के बाद की बात करूंगा, उच्छ्वावच भी क्या हो भैया, उच्छ्वावच भी प्यारे बच्चों मृदा निर्माण का कारक है। उच्छ्वावच का मतलब है कि जैसे ये हमारा, अगर प्यारे बच्चों अगर मैं भारत की बात करूं ना, जैसे समझो ये हमारा भारत है प्यारे बच्चों, अगर मैं इसके भारत की बात करूंगा ना, तो देखो जरा देखो, छोटू सा हमने भारत का बना दिया नक्शा भाई। कहीं पर ये ऊंचा है, कहीं पर ऐसे इतना ऊपर चला गया, कहीं नीचे चला गया, कहीं इधर चला गया, फिर कहीं ऐसे ऐसे चला गया। ये प्यारे बच्चों उच्छ्वावच का मतलब होता है हमारे भारत की जो आकृति है ना, वो कहीं ऊंच है, कहीं नीचे है, और इसके कारण ही क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। अब मूल शैल मतलब प्यारे बच्चों चट्टानों का प्रकार। चट्टाने प्यारे बच्चों आप जो
जानते हो, अवसादी चट्टाने, आग्नेय चट्टाने, ये सारी की सारी चट्टाने जो होती हैं वो भी मिट्टी निर्माण के कारक होती हैं। और जलवायु में मैंने बताया तापमान और वर्षा। बोलो बात समझ में आ रही सभी को? नहीं भाई सभी लोग बोलो। ईशांत, सलोनी, गौरव बाबू, सभी को बात कर रही, ऑल क्लियर है। बहुत अच्छी बात है भाई, आपका ऑल क्लियर है। चलो भाई देखो, अगर मैं बात करूंगा भैया कल शाम को 6 बजे प्यारे बच्चों सभी साथी हमारे जुड़ जाइएगा। कल शाम को 6 बजे प्यारे बच्चों आप सभी का सबसे विश्वसनीय बैच प्यारे बच्चों लॉन्च होने वाला है शाम को 6 बजे, जहां पर आप लोग अपने गुरुजी से मिल पाएंगे, जहां पर आप अपने मैम से मिल पाएंगे भैया, जहां पर आप लोग अपने भैया या अपने गुरुजी से मिल पाएंगे। ठीक है, आपको प्यारे बच्चों गुरुजी पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, मैम पढ़ाएंगी, बायो पढ़ाएंगी, मतलब साइंस पढ़ाएंगी, और सर जी पढ़ाएंगे आपके लिए इंग्लिश। ये सभी चीजों के लिए कल शाम को तैयार रहिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। अगर हम लोग बात करेंगे हमारे भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, लल्ला कितनी मिट्टी पाई जाती है, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। 2026 का वेट कर रहे हो प्यारे बच्चों? 2026 में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा तुम्हारा, मैं बता रहा हूं। लोग पता है लोग आएंगे प्यारे बच्चों, और आप लोग देखोगे कि दूसरे बच्चों का भी पकड़ पकड़ के रिजल्ट अपने आप से बता देंगे। ऐसा काम नहीं करना है, चुपचाप शांति से तुम लोग पढ़ते रहो, और अपना नंबर प्यारे बच्चों, आपका जो नंबर आएगा ना वो अनएक्सपेक्टेड होगा, ये समझ लेना। इस बार प्यारे बच्चों बोर्ड टॉपर से पढ़कर आप लोग इतिहास रचने वाले हो, ये हमको पता है। हमको पता है कि तुम लोग इतिहास रचोगे। प्यारे बच्चों भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की पाई जाती है। छहों का नाम बताओ एक कमेंट करके भैया। सबसे अच्छी और उपजाऊ मिट्टी होती है भैया जलोढ़ मिट्टी। दूसरे पर आती है प्यारे बच्चों कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी आती है भैया। तीसरे पर कौन सी आती है भैया? तो पीली और लाल मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी आती है, लाल एवं पीली मिट्टी आती है। चौथे पर कौन सी आती है भैया? चौथे पर आती है लैटेराइट मिट्टी, आप लोग लैटेराइट मिट्टी आती है। पांचवे पर कौन सी मिट्टी आती है? तो पर्वतीय मिट्टी आती है, पर्वतीय मिट्टी आती है। और छठवीं मिट्टी प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट कर दो, छठवीं मिट्टी जल्दी से बोलो भाई। छठवीं मिट्टी होती है मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी? मरुस्थलीय मिट्टी। ये सारी मिट्टियां प्यारे बच्चों मैं आप सभी को मैप के जरिए पढ़ाऊंगा। ये जो आपको मानचित्र में जो मैंने बताया सारी मिट्टियां मैप के जरिए बताऊंगा, आप सबको याद हो जाएगा। ठीक है, जरा समझो भाई, जरूर समझो। जैसे ये मैंने कहा ये हमारा क्या है? मानचित्र है। ऐसे ही मानचित्र सब लोग बना लोगे कि नहीं? जल्दी से बोलो। वैसे मुझसे जो बच्चा पढ़ चुका है ना, जो बच्चा पढ़ चुका है वो मानचित्र बहुत अच्छी तरीके से उसको बनाना आ गया है। जो बच्चा हमसे पढ़ चुका है ना उसको मानचित्र बनाना तो भैया हमसे भी अच्छा आता है। मैं तो ऐसे ही बना लेता हूं, मुझसे अच्छा मेरे साथी लोग सब बनाते हैं, मुझसे अच्छा मेरे साथी लोग सब बनाते हैं भैया। ये हमको पता चल चुका है। ठीक है, ये हमको पता चल चुका है कि मेरे जितने भी भैया और बहन हैं वो हमसे अच्छा मानचित्र बनाते हैं। तिरछा हो गया है भले उससे मत जाना, बस इतना समझ लेना। देखो भाई अगर पूछेगा बेटा ये वाला जो इलाका है उत्तरी भारत वाला इलाका, ये वाला इलाका प्यारे बच्चों आप सभी का क्या है? ये वाला है लैटेराइट मिट्टी का। ठीक है, केवल मानचित्र अभी पढ़ा रहा हूं, अभी आप सभी को मैं एक एक चीजें बताऊंगा, एक एक चीजें बताऊंगा भाई। ये वाला लैटेराइट मिट्टी का है। दूसरा अगर मैंने बात कर लिया भाई, सॉरी ये कौन सा है भाई? जलोढ़ मिट्टी का इलाका है। कौन सी मिट्टी है प्यारे बच्चों? यहां पर पड़ेगी हमारी जलोढ़ मिट्टी। उत्तर भारत में प्यारे बच्चों जो नदियां है ना, नदियों के निक्षेप से जो मिट्टी का निर्माण हुआ है उसे बोलते हैं जलोढ़। दूसरी है प्यारे बच्चों हमारी काली मिट्टी ना, ये दक्कन के पठार में प्यारे बच्चों, यहां से अगर मैं बात करूंगा इस वाले क्षेत्र में, या फिर अगर मैं बात करूं भैया इस वाले क्षेत्र में जो है क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, यहां पर प्यारे बच्चों काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों लाल और पीली मिट्टी जो होती है वो यहां पर अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ी सी इस तरीके से लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में भी पाई जाती है लाल एवं पीली मिट्टी प्यारे बच्चों, और दक्कन के पठार में भी थोड़ा सा पाई जाती है। और इस वाले इलाके में प्यारे बच्चों, यहां वाले इलाके में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। केरल कर्नाटक वाले इलाके में प्यारे बच्चों लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ राजस्थान वाले इलाके में प्यारे बच्चों, राजस्थान में पाई जाती है कौन सी? मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी भैया। अब पर्वतीय मिट्टी प्यारे बच्चों हमारे इस वाले इलाके में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ वाले इलाके में तो पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। ऐसे करके आप सभी लोग जो है लिख लीजिएगा। बोलो भाई। जी भैया नालायक स्टूडेंट एमडी मिल गया टाइम? हाँ भाई मिल गया।
जरा बोलो सभी को बात समझ में आई। अब इसके बारे में मैं आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा प्यारे बच्चों। देखो जरा समझ लेना भैया, सबसे पहले अगर जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करेगा प्यारे बच्चों, देखो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, इसके बारे में मैं बता रहा हूं, जरा तुम लोग समझो भाई। देखो इसको आयु के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। इसको जैसे मान लो प्यारे बच्चों, ये हमारी नदी है, जैसे समझो अभी ये हमारी क्या है, नदी है, ये हमारी नदी है, इसका प्रवाह क्षेत्र है, ऐसे बहती है ऐसे करके प्यारे बच्चों, ये हमारी नदी है और इसका क्या है, अपवाह क्षेत्र है। ये नदी बह रही है, मान लीजिएगा प्यारे बच्चों ये नदी बह रही है। अब इसमें आपने देखा, अभी जैसे सोचो ऐसे है प्यारे बच्चों, ये नदी का क्या है, अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। ये हमारी नदी का क्या है भैया, अपवाह क्या है बेटा, अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। ये हमारी नदी का अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। नदी इसी में से बह रही है भैया। देखो समझो प्यारे बच्चों, जल जो है इसी में से क्या होता है, हमेशा बहता है। अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चों, क्या जल हमेशा इसी में से बहता रहेगा, ऐसे ही बहता रहेगा कि जल इसके बाहर भी जाएगा, कि जल इसके बाहर भी जाएगा? कमेंट करो, क्या जल हमेशा इसी में से बहता रहेगा प्यारे बच्चों, कि इसके बाहर से भी जाएगा? तो समझिएगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, सब कुछ समझ में आएगा आपको, परेशान ना होइएगा। दीपक भैया बिस्कुट खाओगे क्या? हाँ बिस्कुट खाएंगे, लेके आओ, लेके आओ, तुम लेके आओ, हम बिस्कुट खाएंगे, ठीक है। अभी जरा समझो, देखना भाई आपसे प्रश्न क्या पूछेगा प्यारे बच्चों, इसको समझ लो। आपसे पूछेगा आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो आयु के आधार पर प्यारे बच्चों इसको दो प्रकार से बांटते हैं। एक बांटते हैं हम लोग खादर में, एक होता है खादर मिट्टी और एक होता है भैया बांगर मिट्टी। एक क्या होता है, बांगर मिट्टी होता है, एक होता है खादर मिट्टी और एक होता है बांगर मिट्टी। अब इसमें अंतर क्या होता है प्यारे बच्चों, जो खादर मिट्टी होती है वो सबसे अच्छी और उपजाऊ मानी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी के व्यक्ति की गांव में शादी होती है, नई नई दुल्हन आती है, तो जैसे किसी को पाएगी तुरंत सबके गुड़वा पीछे गिर जाती है। जैसे ही प्यारे बच्चों किसी नई नवेली दुल्हन आए, देखा होगा आपने भैया कि आपके घर में आई होगी, तो बोलेंगे ये मौसी है, तुरंत पैर पे गिरेगी। ये बोलेगी फुफ्फा है, तुरंत पैर पे गिरेगी। ये भैया बुआ है, तुरंत पैर पे गिरेगी। अब वही एक साल बाद आएंगी तो कहेंगे अरे जाओ, हम नहीं पानी देंगे। तो प्यारे बच्चों जो नई नई चीजें होती है ना वो ज्यादा अच्छी होती हैं। कहने का मतलब है ये जो खादर है भैया, इसको बोलते हैं नई जलोढ़, इसको क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़। तो प्यारे बच्चों नवीन है तो अच्छी होगी ना, तो नवीन है तो अच्छी होगी, तो अधिक उपजाऊ वाली क्षमता, अधिक उपजाऊ क्षमता किस में होती है, किस मिट्टी में होती है? तो आपका जवाब आएगा नवीन जलोढ़ में। नवीन जलोढ़ किसे कहते हैं, खादर को। पुरानी जलोढ़ किसे कहते हैं, पुरानी जलोढ़ किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे भैया, बांगर को बोलते हैं। नई जलोढ़ किसे बोलेंगे, खादर को। पुरानी जलोढ़ किसे बोलेंगे, बांगर को। प्यारे बच्चों अभी जरा समझो, देखो जब प्यारे बच्चों अपना नदी अपना मार्ग परिवर्तन करेगी, जब नदी में बाढ़ आएगी ना, तो नदी में बाढ़ आएगी तो देखो भाई इसका नदी का आकार प्यारे बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। नदी का जल जो होगा ना वो थोड़ा सा क्या होगा, आगे बढ़ेगा। कि जल्दी से बोलो, नदी का जल पहले यहां तक था सफेद वाले पे, अब हरे वाले पे हो गया। नदी का जल प्यारे बच्चों पहले सफेद वाले पे था, अब हरे वाले पे हो गया। अब नदी हमारी यहां से बहती है। नदी हमारी कहां से बहती है प्यारे बच्चों, यहां से बहती है। जरा देखो ये नदी है हमारी, ये है इसका अपवाह क्षेत्र। पहले सफेद वाले तक बहती थी, अब हरे वाले तक बह रही है प्यारे बच्चों। तो जो ये हरा हरा भाग दिख रहा है ना, इसमें प्यारे बच्चों जो खेती होती है ना, हरा वाले भाग में जो हरा वाला ऊपर वाला भाग है प्यारे बच्चों, इसे बोलेंगे नवीन। हरे वाले भाग को बोलेंगे नवीन जलोढ़। क्या बोलेंगे, नवीन जलोढ़। यानी कि प्यारे बच्चों इसे बोला जाएगा खादर मिट्टी। और ये जो सफेद वाला है प्यारे बच्चों, सफेद वाला, इसे बोलेंगे पुरानी जलोढ़, यानी कि प्यारे बच्चों बांगर मिट्टी। क्या बोलेंगे, पुरानी जलोढ़, यानी कि प्यारे बच्चों बांगर मिट्टी बोलेंगे। इस तरीके से नहीं समझ पाओगे प्यारे बच्चों, इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा आपको। जल्दी से बोलो, सभी को बातें समझ में आ रही कि नहीं मेरी? सभी लोग बोलेंगे भैया खुद से पूछ रही हूं। हाउ आर यू सर जी? एकदम अच्छे हैं। अच्छा तुम लोगों ने प्यारे बच्चों अपने परिवार को, जितने भी साथी लोग हैं वो नए बच्चे हैं, जितने भी सब्सक्राइब किया कि नहीं? जल्दी से एक बार प्यारे बच्चों अपना परिवार को सब्सक्राइब कर लो, तब मजा आएगा भैया। ठीक है, सभी साथी लोग जल्दी से फटाफट से प्यारे बच्चों अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लो एक बार। पल्लवी कुमारी, आशिक राज, ग्लो मेहंदी, सानवी, चलो भाई सभी लोग आए हैं। चलो अभी जरा समझो, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ समझ में आया कि नहीं? एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करो, अगर समझ में आ गया हो तो एक बार दिल बना के भेजो भाई। चलो समझो, सभी लोग समझो भाई।
देखो मैंने अभी आप सभी को बताया प्यारे बच्चों कि भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वो 6 प्रकार की पाई जाती है। भारत में जो मिट्टी पाई जाती है 6 प्रकार की। पहली होती है प्यारे बच्चों जलोढ़, क्या होगी, जलोढ़ मिट्टी। दूसरी है काली मिट्टी और तीसरी है लाल मिट्टी। पहली जलोढ़, दूसरी काली और तीसरी लाल मिट्टी। चौथी की बात करेंगे प्यारे बच्चों लेटराइट मिट्टी। पांचवी की बात करेंगे मरुस्थलीय है और छठवीं की बात करेंगे तो पर्वतीय मिट्टी। ये 6 प्रकार की प्यारे बच्चों हमारे यहाँ क्या पाई जाती हैं, मिट्टियां पाई जाती हैं। जल्दी से बोलेंगे, सभी को बात समझ में आ रही कि नहीं? सभी लोग प्यारे बच्चों बोलेंगे कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है भैया भारत में? 6 प्रकार की पाई जाती है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं आप सभी से, ये जो मिट्टी है हमारी, आप लोग बताओ, खुद से बताओ। देखो जो प्यारे बच्चों जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, इसका निर्माण किससे होता है? जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसका निर्माण किससे होता है? जो नदियां प्यारे बच्चों बहती है, जो उत्तर भारत में ये सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है? तो क्या बोलोगे? उत्तर भारत के मैदानी भागों में, उत्तर भारत के मैदानी भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? उत्तर भारत के मैदानी भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी भैया? जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। उत्तर भारत के मैदानी भागों में कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। तो प्यारे बच्चों ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना, ये उत्तर भारत में, उत्तर भारत का मतलब क्या है? देखो जरा, उत्तर भारत का मतलब क्या है जरा समझो भाई। ये हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार जो है प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, ये सब के सब यहां से लेकर प्यारे बच्चों, ये सब के सब प्यारे बच्चों क्या है, ये हमारा यहां पर पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? तो कहोगे जलोढ़। देखो ये 3 नदियों से प्यारे बच्चों, जो सिंधु का मैदान है, सिंधु नदी का मैदान प्यारे बच्चों, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र प्यारे बच्चों, इन 3 नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान है वो कहलाता है क्या? तो कहलाता है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। ये 3 नदियां प्यारे बच्चों कौन कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। इन 3 नदियों के द्वारा प्यारे बच्चों उत्तर भारत में क्या किया गया है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किया गया है। बोलो आप सभी को बातें समझ में आ रही है भैया? सभी लोग बोलेंगे भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो मैंने आप सभी को उत्तर भारत के मैदान के बारे में बताया। जो जलोढ़ मिट्टी होती है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग जान लेते हैं एक बार। इसकी विशेषता क्या होती है? तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो वो जलोढ़ मिट्टी होती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी प्यारे बच्चों वो कौन सी होती है? तो वो होती है सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। यह कहां पाई जाती है? उत्तर भारत का मैदान जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इसमें प्यारे बच्चों पोटास की, फास्फोरस की और चूना की क्या होती है? अधिकता होती है। पोटास, चूना और फास्फोरस की इस मिट्टी में अधिकता होती है और इसी के कारण प्यारे बच्चों इसमें गेहूं, चावल, धान, चाहे जो लगाओ, मटर प्यारे बच्चों, इन सब चीजों में क्या होता है? इसकी उपजाऊ क्षमता बहुत अधिक होती है। अगर मैं बात करूंगा, आप लोग 2 चीजें कमेंट करके बता दो, नवीन जलोढ़ किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताओ, नवीन जलोढ़ किसे कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ किसे कहा जाता है? नवीन जलोढ़ किसे कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ किसे कहा जाता है? कमेंट करो। आपसे पूछेगा प्रश्न कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी फसल ज्यादा होती है? गन्ना की, चावल की, गेहूं की, मक्का की, दलहन की, ये सभी इसके लिए उपयुक्त होती है और यह मिट्टी सर्वाधिक क्या होती है भैया? उपजाऊ होती है। बोलो जल्दी से, बात समझ में आई सभी को? सभी लोग कमेंट करेंगे भैया, एक बार दिल बनाकर भेज दो मेरे बच्चों। अगर आप सभी को बात समझ में आ गई हो ना, तो आपके भैया क्या चाहते हैं? आपके भैया चाहते हैं ऐसे फेस वाली स्माइल। एक बार सभी लोग कमेंट करो, ये प्यारे बच्चे एक बार स्माइली कमेंट कर दो सभी लोग। चलो भाई देखो, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों जलोढ़ मिट्टी के बाद, अगर हम लोग बात करेंगे काली मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी के बाद भैया हम लोग काली मिट्टी, मुस्कुराते रहो भाई, आप दीपक भैया के साथ में हो, मुस्कुराते रहो। जलोढ़ मिट्टी के बाद प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे काली मिट्टी की। पता है काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है प्यारे बच्चों? ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण। जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है तो उसी के कारण क्या होता है भैया? उसी के कारण होता है इस मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी प्यारे बच्चों। किसका? काली मिट्टी का। जरा इसके बारे में भी समझ लो भाई, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। जरा देखो भाई, जैसे प्यारे बच्चों ये जमीन है, ये मान लो हमारी क्या है? पृथ्वी है, ठीक है? ये पृथ्वी है प्यारे बच्चों हमारी, ऐसे मान लो, ठीक है? मैं आप सभी को दिखा रहा हूं ज्वालामुखी प्यारे बच्चों। यहां से प्यारे बच्चों भभकता हुआ लावा, यहां से प्यारे बच्चों क्या है? भभकता हुआ लावा। अब ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं क्रस्ट। ये जो ऊपरी सतह है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। जब यहां से भभकता हुआ पृथ्वी के अंदर से प्यारे बच्चों, पृथ्वी के अंदर से भभकता हुआ लावा क्या करता है? ये पृथ्वी पर, हमारी जमीन पर टक्कर मारता है। क्या करता है? टक्कर मारता है। ये क्या है भैया? लावा है, बहुत गर्म है, बच के रहना। ये लावा जब प्यारे बच्चों हमारी पृथ्वी की सतह पर क्या करता है?
यहां पर भपकता है प्यारे बच्चों, ये मारेगा टक्कर, ये मारता है टक्कर। और जिस स्थान पर हमारी पृथ्वी यानी कि जो मोटाई है, क्रस्ट है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, हल्का होता है ना, वहीं से क्या होता है, ये लावा प्यारे बच्चों फूटकर बाहर निकलेगा। लावा क्या करेगा, फूटकर प्यारे बच्चों बाहर निकलेगा। लावा फूटकर जहां पर पृथ्वी हमारी सतह जो होगी वो कमजोर होगी, वहां से लावा फूटकर क्या करेगा, नीचे गिरेगा। तो ये लावा जब नीचे गिरेगा प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से लावा क्या करेगा, नीचे गिरेगा। लावा ऐसे नीचे गिरेगा, लावा नीचे गिरेगा, ठीक है। अब जब प्यारे बच्चों इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जब देखो ये जो पृथ्वी के बाहर निकल रहा है प्यारे बच्चों, ये पृथ्वी के बाहर निकल रहा है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं लावा। और जब ये ठंडा हो जाता है, ये गर्म है ना, और ये जब ठंडा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसे बोलेंगे क्या, मैग्मा। क्या बोलेंगे, मैग्मा बोलेंगे। ज्वालामुखी प्यारे बच्चों उद्भेदन की क्रिया में जब ज्वालामुखी जब बाहर निकलती है तो इसे बोलते हैं लावा, और यही ज्वालामुखी जब प्यारे बच्चों, यही लावा जब ठंडा हो जाता है तो इसे बोलते हैं मैग्मा। अब इसी के कारण भैया जब ठंडा हो गया ना, जब ठंडा हो गया प्यारे बच्चों, तो ये ठंडा जब हो जाएगा ना, जब ठंडा हो जाएगा तो इसके कारण प्यारे बच्चों यहां पर होता क्या है, इसके कारण यहां पर ठंडा होने के कारण ये इस आकार में हो जाएगा। ठंडा होने के कारण प्यारे बच्चों ये इस आकार का हो जाएगा, और इसको बोलते हैं बैसाल्ट चट्टान। क्या बोलते हैं भैया, देखो यहां पर थोड़ा काली काली आकार की दिख रही है ना, इसको बोलते हैं बैसाल्ट चट्टाने प्यारे बच्चों। इस प्रकार की जो चट्टान होती है प्यारे बच्चों, इसको किसके द्वारा निर्मित है, बैसाल्ट चट्टान। इसको क्या बोलते हैं, बैसाल्ट चट्टान प्यारे बच्चों, बैसाल्ट चट्टान, ठीक है। अब यही मिट्टी कहलाती है क्या बेटा, यही मिट्टी क्या कहलाती है, काली मिट्टी। ये ज्यादातर प्यारे बच्चों महाराष्ट्र के इलाके में प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा आपको। ये कहां पर, महाराष्ट्र में और दक्कन के पठार पर प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र कह लीजिए, दक्कन का पठार, यहां पर प्यारे बच्चों आपको ये मिट्टी यानी कि काली मिट्टी देखने को मिल जाती है। बोलो जल्दी से, बात समझ में आ रही कि नहीं सभी को। अभी जितने भी साथी लोग हमारे भाई जुड़े हो, आप न्यूज बताने वाले हैं। हाँ भाई न्यूज बताने वाला हूं भाई। देखो न्यूज ये है कि कल शाम को 6 बजे, अभी जो लेटेस्ट न्यूज यही है बेटा कि कल शाम को 6 बजे आप सभी का ऐप लॉन्च होगा। ऐप के साथ प्यारे बच्चों, ऐप के साथ जो है बैच लॉन्च होगा, बैच लॉन्च होगा, ठीक है, जिसमें प्यारे बच्चों सभी टीचर्स आपके साथ में होंगे। चाहे वो हिंदी कह लीजिए, चाहे वो संस्कृत कह लीजिए, चाहे वो एसएसटी कह लीजिए, चाहे वो इंग्लिश कह लीजिए, चाहे वो मैथ कह लीजिए, सारे टीचर्स अवस्थित होंगे। तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों शाम को 6 बजे जरूर जुड़िएगा। अभी जरा देखो, अगर मैं प्यारे बच्चों काली मिट्टी की बात कर रहा था ना, अगर मैं काली मिट्टी की बात कर रहा था, तो इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता होती है प्यारे बच्चों क्या, यह काले रंग की होती है, ये कलुआ होती है। क्या होती है भैया, कलुआ, कलुआ होती है। अच्छा मेरे भैया लोग तो कोई कलुआ तो नहीं है, नहीं कहोगे गुरुजी आपो कलुआ हो, हाँ हम भी कलुआ हैं भाई, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले तो हैं। तो जरा समझो भाई, एक काली मिट्टी है, सीधी सी बात है, काले रंग की होती है। और इसमें प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम और लौह यौगिक के कारण, भाई लोहे की मात्रा जिसमें पाई जाती है वो काला हो ही जाता है। तो एल्यूमिनियम और लौह यौगिक के कारण ये क्या होते हैं, काले होते हैं। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं प्यारे बच्चों। क्यों कहते हैं समझिएगा, इसमें प्यारे बच्चों काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास की खेती होती है। रुई जानते हो ना, रुई, रुई, रुई जो होता है प्यारे बच्चों उसे ही कहा जाता है कपास, ठीक है। तो कपास की खेती इसमें ज्यादा होती है, और कपास का सर्वाधिक उत्पादन भारत में भैया महाराष्ट्र में होता है। ये सारी बातें आप लोग लिख लेना, ये सारी बातें प्यारे बच्चों आप लोग लिख लेना कि कपास की सर्वाधिक खेती कहां पर होती है, तो महाराष्ट्र में होती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, काली कपासी मिट्टी। महाराष्ट्र की एक जगह है प्यारे बच्चों, एक स्थानीय नाम इसका दिया गया है, इसे कहा जाता है रेगुर मिट्टी भी। इस मिट्टी का एक अन्य नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। इस मिट्टी का एक अन्य नाम क्या है भैया, रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है। सभी को लोग बोलेंगे, बात समझ में आई। देखो भाई, यह दक्कन के लावा प्रदेश में विस्तृत है। यह महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में पाई जाती है। इसका अन्य नाम क्या है, रेगुर है, जो कि प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछता है। और काली मिट्टी की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है क्या होती है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है। इसको याद रखेंगे, काली मिट्टी की सबसे अच्छी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है भैया, ये प्रश्न पूछता है तो क्या बोलोगे, इसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है। और क्योंकि इसमें कम जल यानी कि नमी धारण करने की क्षमता है, कम बारिश होगी तब भी फसल अच्छी होगी, ठीक है।
फिजिक्स कौन पढ़ाएगा भाई? आपके सभी टीचर्स होंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। सर साइंस के लिए सर को बुला लीजिए, वो भी आएंगे, आप परेशान ना होइए। आप जिसको कह रहे हो भैया वो भी आएंगे, ठीक है। अब भैया के लिए एक बार सभी लोग, भाई एक बार सभी लोग दिल बना के कमेंट कर दो भाई, सभी लोग एक बार दिल बना के कमेंट कर दो प्यारे बच्चों। चलो अभी जरा समझो, इसके बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में। भैया लाल एवं पीली मिट्टी, यहाँ पर प्यारे बच्चों कहीं पीली दिख रही होगी, कहीं लाल दिख रही है। देखो ये प्यारे बच्चों क्या होता है, जब जल धारण हो जाता है ना, ये पहले तो हमें दिखती है किस कलर की, तो भैया देखो इसमें क्या होता है, ये जब हमारी जो लाल और पीली मिट्टी होती है प्यारे बच्चों, वैसे दिखती है लाल कलर की, वैसे ये हमेशा दिखती है लाल कलर की, ये हमेशा लाल कलर की दिखती है। लेकिन जब वर्षा हो जाती है ना, जब बारिश हो जाती है प्यारे बच्चों, बारिश के कारण यानी कि वर्षा के कारण प्यारे बच्चों जब जल धारण कर लेती है तो ये पीले कलर की दिखती है। तो आपको पता होगा कि लाल एवं पीली मिट्टी प्यारे बच्चों ज्यादातर कहां पाई जाती है, तो पाई जाती है प्यारे बच्चों प्रायद्वीपीय भाग में, ठीक है। देखो प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इस साइड प्यारे बच्चों, इस साइड ये जो है हमारा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, ये वाला हिस्सा कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। भारत का प्यारे बच्चों सबसे पुराना हिस्सा ही है। इस वाले इलाके में प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है, तो आप बोलोगे लाल एवं पीली मिट्टी पाया जाता है। दक्षिणी महाराष्ट्र वाले इलाके में, जैसे अभी सोचो भाई, जहां प्यारे बच्चों 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा, जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर क्या पाई जाती है, तो एक ही मिट्टी है, ये लाल मिट्टी इसका नाम है। लेकिन जब बारिश हो जाती है, जब ये वर्षा बहुत अधिक ले लेती है, तो इसको मिट्टी हो जाती है पीली मिट्टी। बोलो भाई सभी को बात समझ में आया, सभी को बात समझ में आया भाई। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, ये प्रश्न पूछेगा तो क्या बोलोगे, लाल एवं पीली मिट्टी। फिर पूछेगा भैया यह प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है। और प्यारे बच्चों इसका रंग जो है वो लाल क्यों होता है, लाल का मतलब है लोहे का अंश पाया जाता है इसमें। लाल मिट्टी का रंग प्यारे बच्चों लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोहे का अंश पाया जाता है और ये जल धारण करने के बाद यह पीले कलर की हो जाती है। लाल पीले हो जाना प्यारे बच्चों, कैसे हो जाती है, लाल पीली हो जाती है। भाई क्या कमेंट आ रहा है एक बार जल्दी से बताओ। अब भैया के लिए सर आप न्यूज बताने वाले थे, हाँ भाई न्यूज बताने वाला हूं, परेशान ना हो बताऊंगा। लैटेराइट मिट्टी प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सब लिख लो प्यारे बच्चों, तो न्यूज बताता हूं जरा इसको समझो भाई। लैटेराइट मिट्टी किसे कहते हैं इसके बारे में जानो। तो भाई देखो सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि लैटेराइट मिट्टी प्यारे बच्चों ये एक शब्द है लैटर शब्द, लैटर शब्द से बना है। ये किस भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है लैटर। और इससे प्यारे बच्चों लेटर का मतलब क्या होता है, ईट, ईट होता है। भैया जो ईट होती है हमारी किस रंग की होती है, तो लैटेराइट प्यारे बच्चों आप क्या बोलोगे, लैटेराइट शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जो कि लेटर से बना हुआ है। और लेटर का अर्थ क्या होता है, तो ईट होता है। और प्यारे बच्चों ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है, इसका अर्थ क्या होता है, ईट होता है। और यह उच्च तापमान मतलब बहुत ज्यादा गर्मी जहां पर पड़ेगी और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित है। तो भैया बताओ गर्मी कहां, काले काले आदमी आपको पूरे भारत में कहां देखने को मिलते हैं, बताओ जल्दी से बोलो। काले आदमी दक्षिण भारत के क्षेत्र में, भाई काला ज्यादा दिखते हैं क्योंकि वहां पर तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है, इसीलिए प्यारे बच्चों वहां के लोग काले होते हैं। अब अत्यधिक वर्षा भी भारत के केरल में प्यारे बच्चों सबसे पहले मानसून कहां पर आता है, तो केरल में आता है। तो प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा ये जो है उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और इसका विस्तार प्यारे बच्चों 1.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। देखो भाई आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस मिट्टी में प्यारे बच्चों जो मरुस्थलीय मिट्टी, ये जो हमारी लैटेराइट मिट्टी है, अगर मान लो मैं बता दूं ये जो हमारा भाग है प्यारे बच्चों यहां पर पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी, इसमें किसकी फसल होती है बताओ, किसकी फसल प्यारे बच्चों अच्छी होती है, आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं जानना चाहता हूं। लैटेराइट मिट्टी में प्यारे बच्चों किस चीज की फसल अच्छी होती है, ठीक है। एक चीज तो मैं बता देता हूं भाई, चलो ठीक है मैं बता देता हूं, काजू की बता देता हूं, काजू की। अब आप दूसरी खुद आप बताओ किस फसल का उत्पादन इसमें सर्वाधिक होता है, जरा इसके बाद समझो भाई। मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें प्यारे बच्चों, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में, तो मरुस्थल यहां पर दिख रहा होगा आप सभी को, ये देखिए मरुस्थल दिख रहा है प्यारे बच्चों। यहां पर क्या है, थार का मरुस्थल प्यारे बच्चों, थार गाड़ी देखी है ना, थार का मरुस्थल कहां पाया जाएगा, मरुस्थल की बात ही करेगा प्यारे बच्चों, तो राजस्थान वाला याद कर लीजिए, राजस्थान यहां पर याद कर लीजिए, राजस्थान। तो ये फिर भैया यहां पर क्या है, देखो ये कटीले कटीले यहां पर झाड़ियां पाई जाती हैं, यहां पर कटीली कटीली क्या पाई जाती है, झाड़ियां पाई जाती हैं। यहां पर किसी प्रकार का उत्पादन हो पाएगा,
इस वाले इलाके में तो नहीं हो पाएगा प्यारे बच्चों, लेकिन जहां पर जल होगा ना वहां पर खाद वगैरह का प्रयोग करके यहां पर खेती की जा सकती है। जरा भाई समझो, नहीं देखो यहां पर लंबी शुष्क ऋतु वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, यहां पर अल्प वर्षा, देखो भाई जानते हो ना राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, यहां पर अल्प वर्षा होती है और ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी होती है। बालुई मिट्टी होती ना, ये सब बालू उलू दिख रहा है, ये बालुई मिट्टी है प्यारे बच्चों। यहां पर खाद वगैरह का प्रयोग करके क्या होता है, जो है अन्न उपजाए जा सकते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी के बाद अगर हम लोग चर्चा करेंगे भैया पर्वतीय मिट्टी, तो भाई पर्वत और पठार ये देखो हरे भरे दिख रहे हैं कितने प्यारे बच्चों, ये कहां पर पाए जा रहे होंगे, जहां पर वर्षा बहुत अधिक हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों यह पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, यहां पर पर्याप्त वर्षा होती है। यहां पर पर्याप्त वर्षा मतलब प्यारे बच्चों 150 से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहां पर होती है। यहां पर जटिल और विविधता वाली फसलें क्या होती है भाई, पाई जाती है। कहने का मतलब है जहां पर प्यारे बच्चों यहां पर क्या खेती हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्या यहां पर प्यारे बच्चों खेती हो पाएगी, नहीं हो पाएगी यहां पर खेती। लेकिन प्यारे बच्चों जहां पर अगर हम लोग ऊपर की बात करेंगे पहाड़ी वाले इलाके पर, तो यहां पर खेती की जा सकती है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे अगली मिट्टी की, भैया देखो अगला हम लोग बात करेंगे, ये छवो मिट्टी हो गई। बोलो छवो मिट्टी समझ में आया कि नहीं सभी को, भाई सभी लोग बताओ। साइंस के लिए सर भैया को बुला लीजिए, भाई बुला लेंगे, आप परेशान ना होइए। मैंने आप सभी से कहा है ना कि मैं बुलाऊंगा उनको, परेशान ना होइए, ठीक है। पल्लवी कुमारी, गरेना, सभी लोग एक बार कमेंट करो, सभी ये 6 प्रकार की मिट्टी आप सभी को समझ में आया कि नहीं। सभी लोग कमेंट करिए कि 6 प्रकार की मिट्टी आप सभी को समझ में आया। तो भाई देखो आप सभी को 6 प्रकार की मिट्टी समझ में आ गया होगा। अभी अगर हम लोग भूमि उपयोग की बात करें, भाई भूमि उपयोग क्या है, देखो तो हमारी भूमि का उपयोग प्यारे बच्चों किस प्रकार के कार्यों में होता है। जो हमारी पूरी भूमि है ना, हमारे भारत देश में भूमि, वो किस प्रकार से उनका उपयोग होता है। तो भाई देखो वनों का विस्तार प्यारे बच्चों, वनों का विस्तार हमारे यहाँ भारत में प्यारे बच्चों क्या है, बहुत अधिक है। और ये वन भी कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, कोई होता है सघन वन होता है, कोई सघन होता है, कोई अत्यंत सघन होता है, कोई खुला वन होता है। ये सब प्यारे बच्चों मैं चैप्टर नंबर 1D में पढ़ाऊंगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, वहां पर भी मैं आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। दूसरा है प्यारे बच्चों कृषि योग्य भूमि की बात करेंगे। अभी अगर हम लोग बात करेंगे 80% भाग प्यारे बच्चों हमारे यहाँ क्या है, कृषि योग्य भूमि है। 80% लोग प्यारे बच्चों क्या करते हैं, कृषि कार्य में लगे हैं, कृषि कार्य में लगे हैं, जबकि कृषि योग्य भूमि मात्र 60% है। कृषि योग्य भूमि कितनी है, मात्र 60% लोग है। तो 60% लोग भैया 60% खेती में 80% लोग कार्य करते हैं। और उसके बाद गैर कृषि कार्य में क्या क्या आते हैं भैया, जैसे कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई किसी मिल में काम कर रहा है, ये सारे कार्य आते हैं भैया गैर कृषि में। तो मानव विविध उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग करता है, और इसमें वन, कृषि और गैर कृषि क्या होते हैं भैया, कार्य शामिल होते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी को, क्या बात है भैया। अब भैया के लिए मेरे सर आप पार्ट टाइम टेबल क्या है, ऐप पर टाइम टेबल क्या है, अच्छा भाई ऐप पर टाइम टेबल पूछ रहे हो प्यारे बच्चों, तो ऐप पर टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सारे का सारा टाइम टेबल बताया जाएगा, आप सभी को ऐप पर दिख जाएगा, एप्लीकेशन पर प्यारे बच्चों आप सभी को टाइम टेबल दिखेगा, ठीक है। अभी जरा समझो भाई, देखो भूमि उपयोग के कारक प्यारे बच्चों, जो हमारा जो हमारी जमीन है, जो हमारी भूमि है ना, उसके उपयोग के क्या क्या कारक हैं। तो भाई देखो एक तो होता है भौतिक कारक और दूसरा होता है मानवीय कारक। भाई देखो जैसे कहने का मतलब भौतिक कारक में प्यारे बच्चों क्या है, ये जो हमारे भूमि की ना आकृति है ना, ये भूमि की जो आकृति है प्यारे बच्चों, ये आ जाता है, हमारे भूमि की आकृति आता है। देखो भाई भौतिक कारक में भू आकृति, जलवायु और मिट्टी को शामिल करते हैं, जबकि मानवीय कारक में जनसंख्या, घनत्व और प्रौद्योगिकी को शामिल करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, भू उपयोग के भौतिक और मानवीय कारक निर्धारित हैं। भौतिक कारकों में भू आकृति शामिल है, मतलब हमारी जमीन की आकृति किस प्रकार की है, जबकि मानवीय कारक में जनसंख्या, घनत्व शामिल है, ठीक है। जो हमारी जमीन है प्यारे बच्चों, उसका कई भाग, एक भाग ने तो यहां पर क्या रखा है, एक भाग घेर रखा है, किसने, तो घेर रखा है भैया भू की आकृति ने, और दूसरे भाग को घेर रखा है जनसंख्या ने, ठीक है। ये बातें आप सभी को समझ में आ रही होगी। भू क्षरण और भू संरक्षण क्या है, देखो भाई भू क्षरण और भू संरक्षण को भी समझ लो। यहां पर आप सभी को दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, क्या दिख रहा है, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये जमीन का कुछ हिस्सा कट गया है। देखो ये जमीन का कुछ हिस्सा प्यारे बच्चों क्या हो गया है, कट गया है, जमीन का कुछ हिस्सा कट गया है ना। तो यहां पर जमीन, जब प्यारे बच्चों जब कोई भी मिट्टी, जब मिट्टी देखो,
जब मिट्टी किसी भी कारणवश प्यारे बच्चों अपना स्थान छोड़ दे, चाहे वो प्यारे बच्चों मिट्टी बहुत तेज, देखो आपने देखा होगा बहुत तेज अगर जल बह रहा है प्यारे बच्चों, जल प्रवाहित हो रहा है तो मिट्टी वहां से बह जाती है ना, तो इसे भी मृदा का अपरदन बोलेंगे, यानी कि भूक्षरण बोलेंगे। जब प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि मिट्टी को अगर आप लोग काट दो तो वहां से मिट्टी को उखाड़ के दूसरी जगह फेंक दो, ये भी भूक्षरण है, मिट्टी का कटाव है। देख लीजिए यहां पर मिट्टी कट गई, ये दो भागों में कट गई, तो ये कहलाता है भूक्षरण। भाई देखो जल के कारण प्यारे बच्चों भूक्षरण होता है, हवा के कारण भी, हवा बहुत तेजी से बहती है प्यारे बच्चों तब भी मिट्टी उड़ती है, जब बर्फ पिघलती है तब भी प्यारे बच्चों मिट्टी उड़ती है, जब लहरें आती हैं तो मिट्टी तब भी हट जाती है। मिट्टी देखो, मिट्टी का अपने स्थान का परिवर्तन कर देना, मिट्टी का अपने स्थान का परिवर्तन कर देना ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो ये भूक्षरण कहलाता है। और मिट्टी का स्थानांतरण, मृदा का स्थानांतरण प्यारे बच्चों क्या है, भूक्षरण मृदा का स्थानांतरण है। भूक्षरण का मतलब होता है कि मिट्टी जब अपने स्थान से हट जाएगी तो वह कहलाएगा भैया भूक्षरण। यह जल पवन हिमानी द्वारा होता है, ठीक है। अब जितने भी हमारे साथी लोग जुड़े हैं भाई, आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों कल शाम को 6 बजे, कल शाम को 6 बजे प्यारे बच्चों क्या है, आप सभी का आगाज होने वाला है। आगाज बैच का प्यारे बच्चों शाम को 6 बजे आगाज होने वाला है। कितने बजे भैया, शाम को 6 बजे, ठीक है। और आज की क्लास की पीडीएफ प्यारे बच्चों बताना चाहता हूं कि आप लोग सर्च करिए बोर्ड टॉपर्स दीपक सर, बोर्ड टॉपर्स दीपक सर, ये सर्च कर लो प्यारे बच्चों टेलीग्राम पर सर्च कर लो। आज की क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आज की क्लास का प्यारे बच्चों आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और कल शाम को जितने भी साथी लोग हैं हमारे, वो कल शाम को 6 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा, क्योंकि कल आपको न्यूनतम फीस में प्यारे बच्चों 1 वर्ष का पूरा बैच दिया जाएगा। न्यूनतम फीस में प्यारे बच्चों आपको 1 वर्ष का पूरा क्या मिलेगा, बैच दिया जाएगा। पूरा का पूरा बैच जो है 1 वर्ष का न्यूनतम फीस में दिया जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। आपको प्यारे बच्चों इस पे पढ़ाने कौन कौन वाला है मैं बताना चाहता हूं। तो देखो भाई, हिंदी की बात करेंगे, उसके बाद एसएसटी की बात करेंगे, उसके बाद संस्कृत की बात करेंगे। तो भाई देखो यहां पर आपको हिंदी और संस्कृत में जो मसीहा बनाने वाले हैं विपिन सर, एसएसटी आप हमारे साथ पढ़ोगे भैया दीपक सर के साथ में, और उसके बाद संस्कृत पढ़ोगे विपिन सर के साथ में। ये 3 से आप लोग जानते हो प्यारे बच्चों, 300 में से 300 नंबर लेके आओगे आप लोग, इसको 100% आप लोग श्योर हो। इसमें कोई भी बच्चा हमारा जो है किसी को डाउट नहीं है। अगली बात आएगी भैया मैथ की बात आएगी, तो मैथ प्यारे बच्चों आपको पढ़ाएंगे हिमांशु सर, जिनसे मुलाकात करोगे कल, जिनसे पढ़ोगे प्यारे बच्चों हिमांशु सर से कल मुलाकात करोगे आप लोग। मैथ स्पेशलिस्ट हैं, लगातार 8 वर्ष हो गए प्यारे बच्चों, 8 से 9 वर्ष से टीचिंग कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को टॉपर बना चुके हैं, हमारे बिहार के ही हैं। फिर अगला हम बात करेंगे प्यारे बच्चों बायो की बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपको मैम पढ़ाएंगी, ठीक है, मैम पढ़ाएंगी प्यारे बच्चों, इनका नाम है मोनिका मैम। फिर आपको प्यारे बच्चों आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, कौन से, फिजिक्स और केमिस्ट्री प्यारे बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये आपको सूरज सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये आपको सूरज सर पढ़ाएंगे। ये इतने सारे प्यारे बच्चों आपके लिए अलग अलग टीचर, अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। ये सब के सब प्यारे बच्चों अपने विषयों में स्पेशलिस्ट हैं, और इस बार का जो टारगेट है प्यारे बच्चों 492 प्लस का है। 2026 में 492 प्लस का सपना है, और जितने भी टॉपर होंगे प्यारे बच्चों वो हमारे बोर्ड टॉपर से ही पढ़कर क्या करेंगे, इस बार टॉपर बनेंगे। बोर्ड टॉपर से ही पढ़कर प्यारे बच्चों टॉप करने वाले हैं आप लोग। प्यारे बच्चों जितने भी लोग हो, आज की क्लास का पीडीएफ अगर चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर जाओ, टेलीग्राम पर जाओ, बोर्ड टॉपर प्यारे बच्चों, बोर्ड टॉपर्स दीपक सर, बोर्ड टॉपर्स दीपक सर प्यारे बच्चों। कई बच्चे ना यस नहीं लगाते हैं, इसीलिए नहीं आता है। आप लोग सिर्फ टॉपर लिखते हो प्यारे बच्चों, एस लगा दिया करो तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। सभी साथी लोग देखो भाई, आज मैंने जो भी पढ़ाया है आप सभी से एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो मैंने आज सभी को बताया भैया कि किसके बारे में, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। मैंने भूमि संसाधन के बारे में बताया कि 43% भाग पर मैदान है, 30% पर पर्वतीय भाग और 27 पे क्या है, पठार है। कमेंट करो फटाफट से प्यारे बच्चों, कमेंट करो। मैं आप सभी के कमेंट्स को भी देख लेता हूं एक बार, क्या कह रहे हो भाई सभी लोग कमेंट करो फटाफट से, सभी लोग कमेंट करो। साइंस ओनली
चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, जितने भी लोग हो, अगर टेलीग्राम का लिंक चाहते हो प्यारे बच्चों, ऐप का लिंक चाहते हो, और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में से आप लोग ऐप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक पा सकते हो। भाई देखो अगली बात करूंगा मैं आप सभी से, मैंने आप सभी को मिट्टी के बताया, मिट्टी के निर्माण के बारे में प्यारे बच्चों। तो मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों के कारण, जलवायु के कारण, वनस्पतियों के कारण। ये मैंने मिट्टी के निर्माण के कारण बताया आप सभी को। मिट्टी का निर्माण मैंने यहाँ पे इस तरीके से आप सभी को समझाया भी कि पहाड़ों और पत्थरों के टूटने के कारण ही होता है मिट्टी का निर्माण। फिर अगर मैं चर्चा करूंगा प्यारे बच्चों आप सभी से, मिट्टी के निर्माण होता है उच्चावच से, मूल शैल से और जलवायु से। फिर मैंने बताया है मृदा निर्माण के भैया कारक के बारे में, रंग के आधार पर होता है मिट्टी का रंग, मृदा का गठन होता है और मृदा की गहराई होती है। फिर अगर मैं आप सभी से बात करूंगा, मैंने आप सभी को बताया कि 6 प्रकार की प्यारे बच्चों पाई जाती है मिट्टियां। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। और ये 6 प्रकार की मिट्टी है भैया कौन कौन सी है? जलोढ़ है, काली है, लाल पीली, लेटेराइट और पर्वतीय। आप सभी से पूछता है ये 6 के बारे में बता पाओगे कौन सी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? देखो जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत मतलब उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब में पाई जाती है, झारखंड में। काली मिट्टी प्यारे बच्चों ज्यादातर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात वाले इलाके में पाई जाती है। लाल एवं पीली मिट्टी प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। लैटेराइट केरल में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी प्यारे बच्चों कहां पाई जाती है? जहां पर ज्यादा वर्षा होती है, यानी कि कहां पर? उत्तर पूर्वी भाग में। और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। यहां पर मैंने आप सभी को बताया प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने आप सभी को बताया कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो होती है, एक 2 मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी में, एक बोलते हैं बांगर, एक को बोलते हैं खादर। आप लोग कमेंट करो प्यारे बच्चों कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है और खादर मिट्टी किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो। बनाना कुमारी, चलो ठीक है भाई, बनाना कुमारी तुम्हारी बात। वंदना कुमारी, हाँ तुम भाई हमारे मित्र से पढ़ो, ठीक है। वंदना कुमारी आपको हमारे मित्र से ही पढ़ना है, आप लोग उन्हीं से पढ़िए साइंस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर भी प्यारे बच्चों एप्लीकेशन पर सारी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। एप्लीकेशन पर तो सारी क्लासेस देना हमारा फर्ज ही है। वंदन कुमारी बेटा आप हमारी गुड़िया हो, जरा हमारी भावना को समझो। मैं यहाँ पर किसी को ठेस पहुंचाने नहीं आया हूँ, ना किसी को अच्छा और बुरा बताने आया हूँ। आप जिनसे पढ़ते हो वे बेस्ट हैं, आप जिनसे पढ़ते हो भैया वे बेस्ट हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है, मैं खुद कहता हूँ, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों वो हमारे मित्र हैं, हम उनकी कभी बुराई सुन भी नहीं सकते और ना करेंगे। बस आप लोग अपना समर्थन अपने भैया को दोगे ना। आपकी एप्लीकेशन पर तो क्लासेस सारी चलनी चाहिए, इसलिए हम चला रहे हैं। आपकी जहां इच्छा है प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन हमें नए टीचर नहीं चाहिए। रामायण बैठा, हाँ भाई अच्छे से, ठीक है, अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। ये मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाइएगा ना सर? हाँ भाई सिंपल क्वीन पढ़ाएंगे। अच्छा जितने भी साथी लोग हो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सभी लोग जितने भी साथी लोग हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भैया सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। जरा देखो भाई, अगर मैं बात करूंगा इसके बाद मैंने आप सभी को क्या पढ़ाया है? मृदा के प्रकार, यानी कि मैंने जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ाया, जिसमें मैंने बताया नवीन और पुरानी जलोढ़ के बारे में प्यारे बच्चों आप सभी को। फिर मैंने काली मिट्टी के बारे में बताया। तो काली मिट्टी कहां पाई जाती है? कमेंट करो। काली मिट्टी सर्वाधिक कहां पाई जाती है? आप सभी लोग कमेंट करिए भाई। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रीतम सूर्या भाई आपका प्रणाम स्वीकार है, आप खुश रहो, आप सभी लोग खुश रहो, ठीक है। इरशाद, जितने भी साथी लोग हो भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहो। ये मैंने बताया काली मिट्टी के बारे में प्यारे बच्चों। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण इसका रंग काला होता है, सर्वाधिक पाई जाती है भैया कहां पर? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसका नाम एक रेगुर मिट्टी भी है, इसका एक अन्य नाम है रेगुर मिट्टी प्यारे बच्चों। क्या नाम है? रेगुर मिट्टी। और इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? तो सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसमें प्यारे बच्चों कपास की खेती अधिक होती है, इसीलिए इसे कपासी, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अगर मैं आगे चर्चा करूंगा प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने आप सभी को बताया था कि ये जो काली मिट्टी होती है इसका निर्माण होता है लावा के फटने के कारण। लावा और मैग्मा के निर्माण से, आपसे पूछेगा लावा के विस्फोट से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो आप बोलोगे किस मिट्टी का भैया? काली मिट्टी का। बैसाल्ट चट्टानों से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो आप क्या बोलोगे? काली मिट्टी का। फिर अगर मैं कहूं प्यारे बच्चों, देखो अभी बहुत सारे बच्चों ने अभी क्लास को लाइक ही नहीं किया। इतनी अच्छी क्लास लिया प्यारे बच्चों, इतनी खतरनाक क्लास मैंने दिया आप सभी को, लेकिन अभी तक आपने अपने परिवार को लाइक नहीं किया। भाई सभी लोग लाइक कर लो। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बहुत अच्छा रामायण बैठा भाई, बहुत अच्छा। भाई देखो इसके बाद मैंने आप सभी को बताया लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में प्यारे बच्चों। लाल मिट्टी भी क्या होती है? आयरन ऑक्साइड के कारण प्यारे बच्चों इसका रंग लाल होता है। और
जब जल ये मिट्टी हो जल को धारण कर लेती है, जल योजन के बाद प्यारे बच्चों ये मिट्टी किस कलर की हो जाती है, तो पीली कलर की हो जाती है। कहां पाया जाता है भैया, प्रायद्वीपीय पठार में, यानी कि इस वाले हिस्से में प्यारे बच्चों, इस वाले हिस्से में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल एवं पीली मिट्टी। 100 सेंटीमीटर से जहां कम वर्षा होती है, यानी कि प्यारे बच्चों जहां पर बहुत कम वर्षा होगी वहीं पर यह मिट्टी पाई जाती है, जहां पर बहुत कम वर्षा होगी वहां पर लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाएगी। और किसके कारण इसका रंग लाल होता है, तो आप बोलेंगे लोहे के अंश के कारण। फिर अगर हम लोग अगली बात करें प्यारे बच्चों, अगली बात करें लैटेराइट मिट्टी प्यारे बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया मैंने आप सभी को बताया कि जो लैटेराइट मिट्टी होती है ये लैटर शब्द से निर्मित है भैया। लैटेराइट मिट्टी लैटर शब्द से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या, ईंट। लैटेराइट मिट्टी जो होती है वो लैटर शब्द से बनी है, जिसका अर्थ होता है ईंट। और ये कहां पर, किस भाषा के शब्द से बनी है, ग्रीक भाषा से। और प्यारे बच्चों इसमें काजू की खेती होती है और चाय की, काजू और चाय की खेती अच्छी होती है। और ये जो मिट्टी है प्यारे बच्चों ये पाई जाती है कहां पर, तो केरल में। कहां पर, केरल और तमिलनाडु के भागों में पाई जाती है। जहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है प्यारे बच्चों वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। चलो आप लोगों एक बार जल्दी से कमेंट कर दो भाई, आप लोगों ने अपने परिवार को सब्सक्राइब किया कि नहीं प्यारे बच्चों, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। जितने भी साथी लोग हैं हमारे, अपने परिवार को सब्सक्राइब किया कि नहीं। आप प्यारे बच्चों जितने भी साथी लोग हैं आप लोग लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर दो। पर्वतीय मिट्टी कहां पर पाई जाती है प्यारे बच्चों, ये पर्वत और पठार आप लोगों को याद आ रहा होगा कि भैया जो है आप लोग जानते हो पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर भारत में बात कर लें, हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, तो यहां पर प्यारे बच्चों पाई जाती है क्या, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसमें वर्षा बहुत अधिक होती है और बड़े बड़े यहां पर वन पाए जाते हैं। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं भैया भूमि का उपयोग कैसे होता है, वन का विस्तार है हमारी जमीन पर, कृषि योग्य भूमि है और गैर कृषि योग्य कार्य भी होते हैं। और इसके बाद अगर मैं चर्चा करूंगा भैया भौतिक कारक हैं, भूमि उपयोग के भौतिक कारक हैं, अमानवीय कारक हैं। और इन सब बातों को चर्चा करने के बाद प्यारे बच्चों मैं आप सभी को सिर्फ एक चीज कहता हूं कि कल शाम को 6 बजे आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट प्यारे बच्चों आपका वेट कर रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट आप सभी का वेट कर रहे हैं। अगर एक भी बच्चा 1 घंटे भी शायद मिस करेगा तो बहुत बड़ा ऑफर प्यारे बच्चों आप सभी से छूट जाएगा, बहुत बड़ा ऑफर छूट जाएगा। आप सभी लोग इस ऑफर का लाभ लीजिएगा। कल शाम को 6 बजे जुड़िए और सभी लोग जितने भी साथी हो हमारे, आप लोग अपने गुरुजी को, अपने मैम को सबसे मिल पाओगे, विपिन सर से मिल पाएंगे, हमसे मिल पाएंगे। सभी साथी लोग ज्यादा से ज्यादा इस संख्या को प्यारे बच्चों बढ़ाइएगा। और कल लगभग प्यारे बच्चों आपको एक मैं टारगेट देता हूं, कल 1000 की संख्या में बच्चों को जल्दी से जल्दी लगभग प्यारे बच्चों आपको मैं 2 घंटे के समय एक विशेष ऑफर दूंगा। 2 घंटे प्यारे बच्चों एक विशेष ऑफर दूंगा जिससे आप लोग बहुत खुश हो जाओगे, जिससे आप लोग बहुत खुश रहोगे, इतना जान लीजिएगा। तो कल प्यारे बच्चों मतलब कल का मतलब क्या है, 26 तारीख को शाम को 6 बजे आप सभी के लिए प्यारे बच्चों बहुत बड़ा गिफ्ट मैं लेकर आने वाला हूं। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा क्योंकि बहुत ही बड़े ऑफर के साथ में, बहुत ज्यादा गिफ्ट के साथ में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बैच की लॉन्चिंग है, ये बैच की लॉन्चिंग नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपके परिवार की लॉन्चिंग है। अपने परिवार में सभी लोग जुड़िए, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं, आमंत्रण स्वीकार करिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।